सभी को नमस्कार दोस्तों। जैसा आप सबको पता है कि हमने भारत के भूगोल की क्लासेस स्टार्ट की है और जिसमें हम कल तक भारत की नदियों को पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत की वनस्पति। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत के भूगोल से सभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। तो बात करते हैं भारत की वनस्पति की। सबसे पहले देखेंगे कि वनस्पति क्या होती है। पेड़ पौधों, झाड़ी एवं लताओं के समूह को क्या कहते हैं? वनस्पति। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि वनस्पति किसे कहते हैं। ठीक है ना, वनस्पति किसे कहते हैं? पेड़ पौधों, झाड़ियों पेड़ पौधों, झाड़ियों तथा लताओं के समूह को तथा लताओं के समूह को वनस्पति कहते हैं। ठीक है ना, वनस्पति कहते हैं। बात करें दोस्तों, वन किसे कहते हैं? ये वनस्पति हैं, तो वन किसे कहते हैं फिर? वन कहते हैं कि पेड़ पौधों, झाड़ियों तथा लताओं के झाड़ियों तथा लताओं के समूह को लताओं के समूह को जो किसी भौगोलिक प्रदेश में जो किसी भौगोलिक प्रदेश में बिना किसी मानव हस्तक्षेप के बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के मानवीय हस्तक्षेप के स्वतः ही या अपने आप, है ना, स्वतः ही उगाते हैं, स्वतः ही उग आते हैं। बात करेंगे अब वनों के प्रकार की। वन कितने प्रकार के होते हैं ना, वनों के प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो इसको दो भागों में बांटा जाता है। वनों के प्रकार की अगर हम बात करेंगे तो इसको दो भागों में हम बांटेंगे। कौन कौन से भाग हैं? दो देखते हैं, दो कौन कौन से भाग हैं। एक तो हो जाएगा प्रशासनिक आधार पर और दूसरा हो जाएगा प्राकृतिक आधार पर। प्रशासनिक आधार पर वनों को हम दो भागों में बांटेंगे, पहला प्रशासनिक आधार पर और दूसरा प्राकृतिक आधार पर। प्राकृतिक आधार पर। अब प्रशासनिक आधार पर हम इसको तीन भागों में डिवाइड करेंगे। प्रशासनिक आधार पर भी हम इसको तीन भागों में डिवाइड कर लेंगे। आरक्षित, पहला आरक्षित, दूसरा सुरक्षित और तीसरा अवर्गीकृत। तीसरा अवर्गीकृत। अब बात करेंगे प्राकृतिक आधार पर, या इसको कह सकते हैं
प्राकृतिक आधार पर या वनस्पति आधार पर, है ना, या वनस्पति आधार पर। ठीक है, तो इसमें क्या है, वनस्पति आधार पर या प्राकृतिक आधार पर क्या है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ने, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ने अनुसंधान संस्थान ने वनों को 5 भागों में बांटा है। अब ये 5 भाग कौन से हैं, इनकी हम बात करेंगे। पहला है इसमें पर्वतीय वन, और दूसरा है उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन। तीसरा है मरुस्थलीय वन, तीसरा मरुस्थलीय वन, और चौथा है सदाबहार वन। चौथा सदाबहार वन और पांचवा है मैंग्रोव वन। पांचवा है मैंग्रोव वन। सही है, अब हम इसके बाद में एक एक करके इनकी सबकी बात करेंगे। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ने वनों को 5 भागों में बांटा है। अब इनकी हम एक एक करके बात करेंगे। पहला हम बात करेंगे दोस्तों सदाबहार वनों की। सदाबहार वन या एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, अगर बात करते हैं इनकी, तो इनमें औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इनमें औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ठीक है, बात करेंगे औसत वार्षिक तापांतर की। औसत वार्षिक तापांतर कितना होता है इनमें, तो औसत वार्षिक तापांतर या औसत वार्षिक तापांतर कितना होता है, तो 20 से 27 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में बात करेंगे इसमें सापेक्ष आर्द्रता कितनी होनी चाहिए। तो इनमें सापेक्ष आर्द्रता 70% से अधिक होती है। बात करते हैं दोस्तों इनका विस्तार कहाँ पर है। हम भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत में ही इनके विस्तार की बात करेंगे। इनका विस्तार पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर और मेघालय राज्य में, मेघालय में भी मिलते हैं ये, और लक्षद्वीप समूह पर भी मिलते हैं। लक्षद्वीप में तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह पर। इनका विस्तार है। बात करते हैं कि इनमें सबसे ऊंचे पेड़ जो हैं इसमें कितनी ऊंचाई तक होते हैं, 60 मीटर तक हो सकते हैं।
इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों, इनमें सदाबहार वनों में जंगली जानवर अधिक मिलते हैं। जंगली जानवर अधिक मिलते हैं। ये वन पारिस्थितिकी दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। पारिस्थितिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अगर बात करेंगे दोस्तों इनके प्रयोग की, इनका उपयोग या प्रयोग किस रूप में लिया जाता है, तो जलावन लकड़ी के रूप में, ज्यादातर जलावन लकड़ी के रूप में इनको प्रयोग किया जाता है। सही है। इनमें जो वृक्ष मिलते हैं वो कौन कौन से मिलते हैं? इबोनी, ये इसको आबनूस भी कहते हैं। आबनूस, महोगनी, रोजवुड, सिनकोना, नारियल, रबर तथा बेंत के वृक्ष मिलते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों दूसरे नंबर पर हम उष्ण कटिबंधीय वनों की। उष्ण कटिबंधीय वन, इनकी बात करते हैं तो इन्हें चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन भी कहते हैं। चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन भी कहते हैं। चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन भी कहते हैं। और दोस्तों इनमें औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? मैं शॉर्ट में लिखूंगा, औसत वार्षिक वर्षा इन ये ऐसे क्षेत्रों में मिलते हैं जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 से 50 सेंटीमीटर होती है। इनका औसत वार्षिक तापमान कितना होता है? औसत वार्षिक तापमान जहाँ पर ये वन मिलते हैं 20 से 36 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। और ये वृक्ष, ये वन देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मिलते हैं। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मिलते हैं। ठीक है। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। चौड़ी पत्ती वाले पर्वतीय वन कहते हैं और इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। दोस्तों इनके जो वृक्ष होते हैं उनकी लंबाई
इनके वृक्षों की लंबाई लगभग 20 से 45 मीटर तक होती है, ठीक है ना। 20 से 45 मीटर तक होती है। और ये वृक्ष 4 से 6 सप्ताह के लिए 4 से 6 सप्ताह के लिए वर्ष में एक बार पत्ती अवश्य गिराते हैं। वर्ष में एक बार अपनी पत्ती अवश्य गिराते हैं। इनमें कौन कौन से वृक्ष मिलते हैं दोस्तों? तो इनमें जो वृक्ष मिलते हैं, साल, सागौन या सागवान। साल, सागौन या सागवान, शीशम, पीपल, बरगद, पीपल, बरगद, जामुन, महुआ, नीम, महुआ, नीम, आंवला, सेमल, आंवला, सेमल, तेंदू, बांस, सीता अशोक, हर्रे, बहेड़ा तथा चंदन, ये वृक्ष मिलते हैं। और दोस्तों इन वनों का विस्तार कहाँ पर है? अगर हम विस्तार की बात करते हैं तो ये कहाँ कहाँ मिलते हैं भारत में? भारत में ये उत्तर प्रदेश में मिलते हैं, बिहार में मिलते हैं, पश्चिमी बंगाल में मिलते हैं, वेस्ट बंगाल पश्चिमी बंगाल में मिलते हैं, असम के मैदानी भागों में मिलते हैं, असम के मैदानी भागों में, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तथा तमिलनाडु में इनका विस्तार है। दोस्तों इनको दो भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं इनको। पहला आर्द्र पतझड़ वन, आर्द्र पतझड़ वन ये ऐसे क्षेत्र मिलते हैं जहां 200 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, सही ना। और दूसरा है शुष्क पतझड़ वन, शुष्क पतझड़ वन ये 100 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। तीसरे की हम बात करेंगे दोस्तों, मरुस्थलीय वन। तीसरे हमारे मरुस्थलीय वन।
ये ऐसे क्षेत्रों में होते हैं जहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा, कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये मिलते हैं। ठीक है ना। इनमें क्या होता है दोस्तों, या तो पत्तियां होती नहीं है, बहुत छोटी होती हैं। इनमें पत्तियां बहुत छोटी होती हैं, या कांटों में बदल जाती हैं। सही ना। या पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। बात करेंगे इसमें कौन कौन से वृक्ष आते हैं, कौन कौन से पेड़ या वृक्ष इसमें आते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, बेर, बबूल, नागफनी, खैर, खजूर और खेजड़ी आदि। बात करें कि इनका विस्तार कहाँ कहाँ है, मरुस्थलीय वनों का विस्तार कहाँ है भारत में। तो इनका विस्तार है गुजरात के कच्छ तथा काठियावाड़ प्रायद्वीप में। गुजरात के कच्छ तथा काठियावाड़ प्रायद्वीप में। पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान, पंजाब हरियाणा के दक्षिणी पश्चिमी भागों में। पंजाब हरियाणा के दक्षिणी पश्चिमी भागों में। विदर्भ पठार पर। विदर्भ पठार पर। तेलंगाना पठार पर। तेलंगाना पठार पर। बुंदेलखंड पठार पर। बुंदेलखंड पठार पर। और लद्दाख पठार पर। लद्दाख पठार पर इन वनों का विस्तार है। सही है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, बाकी के बच्चे दो उनकी बात हम कल करेंगे। सही है। तो आप लोगों से निवेदन है कि क्लास को अच्छे से वॉच करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे चैनल पर जाकर के प्ले लिस्ट में जाके शॉर्ट वीडियो को भी देखें। उसमें हमने ट्रिकों की बात की है, सभी सब्जेक्ट के विषय में, मतलब सभी टॉपिक के विषय में हम धीरे धीरे एक एक करके रोज ट्रिक डाल रहे हैं, उनको भी जरूर देखें। और आप लोगों से निवेदन है बस यही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। सही है। तो मिलते हैं कल।